नया साल आने वाला था। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन एक गरीब आदमी जिसका नाम मोहन लाल था, वह अपने बीवी बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहता था। अरे सुनीता, पता नहीं हमारी गरीबी कब दूर होगी। हाँ, पता नहीं ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। नया साल आने वाला है और हमारे पास कुछ धन भी नहीं है जिससे हम नया साल मना सकें। सुनीता, तुम्हें पता है ना, हमें व्यापार में कितना नुकसान हुआ है, और कहीं काम करने के लिए जाएंगे तो कुछ धन भी होना जरूरी है। मोहनलाल को उसके व्यापार में बहुत नुकसान हो चुका था और वो कमाने के लिए शहर भी नहीं जा सकता। शहर जाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सुनीता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। फिर मकान मालिक किराया लेने आता है और कहता है, अरे मोहनलाल, 4 महीने हो गए, अब तो घर का किराया दे दो। भाई साहब, इस टाइम हम भी बहुत परेशान हैं और सोच रहे हैं घर का किराया कैसे दें। किराया नहीं दे सकते तो मेरा घर खाली कर दो। भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं आपके किराए की व्यवस्था कर दूंगा। फिर मोहनलाल अपने आप को कोसते हुए जंगल की ओर आ जाता है। उसे जमीन पर एक नक्शा जैसा दिखाई देता, उसे वो उठा लेता है। अरे ये कैसा नक्शा है? लगता है किसी खजाने का नक्शा है। मोहनलाल को काफी वर्ष पुराना खजाने का नक्शा मिल जाता है। फिर अचानक जंगल में घोड़े की आवाज आती है। आवाज सुनकर मोहनलाल एक चट्टान के पीछे छुप जाता है। फिर घोड़े पे सवार 2 माफिया आते हैं। फिर वह कहते हैं, अरे ओ जोगिंदर, तू तो कह रहा था इस तरफ ही खजाने का नक्शा उड़कर आया होगा, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। सरकार, जब तेज आंधी चली थी तो मैंने इसी तरफ खजाने का नक्शा उड़ते हुए देखा था। तो कहाँ है नक्शा? सरकार, आप टेंशन मत लो, मैं ढूंढता हूँ। फिर जोगिंदर खजाने का नक्शा इधर उधर ढूंढने लगा। मोहनलाल भी चट्टान के पीछे छुपा रहता है। अरे ओ जोगिंदर, नक्शा मिला क्या? नहीं, सरकार, नहीं मिला। शायद मेरे ख्याल से नक्शा आगे उड़कर चला गया होगा। चलो फिर आगे की ओर चलते हैं। इतना कहकर दोनों माफिया जंगल के दूसरी ओर निकल जाते हैं। फिर मोहनलाल भी बाहर आ जाता है। फिर वह गौर से नक्शा देखने लगता है और कहता है, अरे इस नक्शे में तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, शायद मुझे किसी की मदद लेना चाहिए। मोहनलाल पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से उसे नक्शा समझ नहीं आ रहा था। फिर मोहनलाल आगे चलता है और कहता है, अरे ओ भैया, जरा रुकना भाई साहब। हाँ बोलिए। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर करूंगा, बताइए क्या काम है। फिर मोहनलाल इस आदमी को खजाने के नक्शे के बारे में सब कुछ बता देता है। खजाने के नक्शे को देखकर इस आदमी के मन में लालच आ गया और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक छोटी सी शर्त है कि जो खजाना मिलेगा उसमें से आधा मेरा होगा। शर्त सुनकर मोहनलाल दंग रह गया, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद वह कहता है, ठीक है भाई साहब, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। फिर दोनों नक्शे के अनुसार आगे चलते जाते हैं। तभी लालची आदमी सोचता है, अरे एक बार खजाना मेरे हाथ लग जाए फिर तो मोहनलाल को भी देख लूंगा। मोहनलाल को मारकर पूरा खजाना में ले लूंगा। इस आदमी की जाल में मोहनलाल पूरा फंस चुका था। मोहनलाल को ये खबर भी नहीं कि खजाना मिलने के बाद उसके साथ क्या होगा। फिर दोनों खजाने के रास्ते पर आ जाते हैं। उन्हें एक सुरंग दिखाई देती है। फिर वह आदमी कहता है, अरे मोहनलाल देखो, ये सुरंग, इसमें खजाना है, इसमें हमें जाना होगा। फिर दोनों सुरंग के अंदर जाने वाले होते हैं। इतने एक सांप कोबरा निकल कर आता है। मोहनलाल भयभीत हो जाता है।
वह पीछे हट जाता है। लेकिन यह आदमी खजाने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर यह आदमी पास ही में एक लाठी उठाता है और उस सांप को मारने जाता है। फिर सांप को गुस्सा आता है और इस आदमी को काट लेता है। अरे आह, मर गया रे। मोहनलाल अनपढ़ होने के बावजूद भी उसे शास्त्रों का भरपूर ज्ञान था। वह पूजा पाठ में बहुत आस्था रखता था। उसने सांप के सामने हाथ जोड़े और कहने लगा, प्रभु है सर्प देवता, मुझे माफ कर दीजिए। मैं यहाँ आपका खजाना लेने आया था। मैंने सोचा था कुछ गरीबों में बांट दूंगा और फिर मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मोहनलाल की प्रार्थना सुनकर सांप महाराज ने सारा खजाना मोहनलाल को सौंप दिया। इस तरह मोहनलाल की सारी गरीबी दूर हो गई। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो अगली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।